बोर्ड परीक्षा में विद्युत चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आज फिलिंग कराने वाले हैं आप लोग को। तो देखिए विद्युत चैप्टर का है क्वेश्चन है यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप लोग को पिछले 3 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जैक 2023 में पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। कहां पर है वोल्ट? ऑप्शन नंबर ए में से। ओम किसका एसआई मात्रक है? ओम है किसका? प्रतिरोध का। ओम है प्रतिरोध का। और कूलम किसका एसआई मात्रक है? कूलम एसआई मात्रक किसका? आवेश का। और एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? एम्पियर है विद्युत धारा का। अब देखिए विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी जैक 2023 में पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा को कौन मापता है? धारा को एमीटर मापता है। और विभवांतर को कौन मापता है? वोल्ट मीटर मापता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? वो सूक्ष्म धारा मतलब बहुत छोटे धारा को मापता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा? धारा को कौन मापता है? तो धारा है तो वहां पर क्या मारना है? एमीटर। और वोल्ट मीटर कहां मारना है? जहां पर विभवांतर है। कहां पर है एमीटर? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। जब भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आए तो क्या सबसे पहले लिखना है? दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है कि बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश पार होता है। 1 मिनट में, मिनट क्या है? किसका? समय है। मिनट समय है मतलब क्या दिया? समय दिया है। समय को हम लोग लिखते हैं टी से। कितना दिया? टी बराबर 1 मिनट। टी बराबर 1 मिनट दिया है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड होता है। सेकंड में क्या किया? क्योंकि सेकंड एसआई मात्रक है। अब देखिए 120 कूलम आवेश, 1 मिनट समय में 120 कूलम आवेश क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो आवेश क्या किसे लिखते हैं? आवेश को हम लिखते हैं क्यू से। और क्यू बराबर कितना दिया है? 120 कूलम। 120 कूलम, इसको भी लिख लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना? धारा का। तो हम लोग धारा को किससे लिखते हैं? धारा मतलब विद्युत धारा। धारा मतलब विद्युत धारा, इसको हम लोग आई से लिखते हैं। आई बराबर निकालना है तो हम लोग जानते हैं क्या? आई बराबर होता है क्यू बटा टी। आई बराबर आवेश बटा समय। ठीक है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो क्यू का मान कितना दिया है? क्यू का मान दिया है 120। क्यू का मान 120 और टी का मान कितना दिया? टी का मान 60। 120 बटा 60, 60 गुना होता है 120। तो कितना आ गया? आई बराबर आ गया 2। और आई क्या? विद्युत धारा। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर। तो ये 2 किसमें आएगा? एम्पियर में। तो आई बराबर 2 एम्पियर आंसर। अब कितना नंबर का क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3 का था। तो इसमें 2 एम्पियर कहां? ऑप्शन नंबर बी में। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट में कितना होता है? तो एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट घंटा। ठीक है, और इसका बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो ए वाला ऑप्शन कहाँ है? अब ढूंढिए। ये वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। लेकिन ये इतना आया कैसे? इसका मान आया कैसे उसका भी फिल कर लो तुम लोग। ठीक है, देखिए यहां से आया। कैसे यहां से आया? अब देखिए एक का एक लिख दिए हैं। के मतलब होता है किलो, और किलो बराबर होता है हजार। कितना? हजार। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो किलो वहां के मतलब 1000 होता है, ग्राम रह गया, के हट गया, मतलब 1 किलोग्राम। के हट करके क्या बन गया? 1000 ग्राम। इसी प्रकार के हट करके क्या हो गया? 1000। और वाट इसको हम लोग रहने देते हैं। और आवर, आवर मतलब होता है घंटा, इसको हम लोग सेकंड में करना। क्यों? क्योंकि ये सेकंड है, ये ऐसा ही मात्रक, घंटा ऐसे मात्रक नहीं है। तो सेकंड में करेंगे क्या होगा? घंटा को सेकंड। देखिए 1 घंटा में होता है कितना? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना होता है? 1 मिनट में होता है 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 गुना 60 सेकंड। मतलब क्या आ गया? 1 घंटा बराबर 60 गुना 60 सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 गुना 60 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए क्या है, सो 1000 है, 60 गुना 60 तो हम लोग लिख लेते हैं इसको सजा करके। 60 गुना 1000 गुना क्या बच गया? डब्ल्यू एस। तो डब्ल्यू एस लिख दिया। ये क्या? वाट सेकंड। अब देखिए 60 गुना 60 करेंगे कितना आएगा? 3600। 36, 2 जीरो का 2 जीरो गुना 1000 वाट सेकंड। अब देखिए इसको हम लोग पावर में लिखेंगे। पावर में कैसे लिखते हैं इसको? पावर में हम लोग कैसे लिखते हैं? तो देखिए पावर में लिखने के लिए 36 पे 36 लिख दिए। तो कितना जीरो? 1 2 3 4 5, तो गुना 10 के पावर 5 वाट सेकंड। अब देखिए इसको हम लोग मानक रूप में, मानक रूप क्या होता है? वैसा रूप जिसमें एक अंक के बाद पॉइंट होता है। एक अंक के बाद पॉइंट नहीं है। अब एक अंक के बाद पॉइंट आएगा तो एक पावर इसका बढ़ जाएगा। कितना आया? वाट सेकंड। कितना? 3.6 गुना 10 के पावर 6 वाट सेकंड। अब देखिए एक चीज और जानिए, क्या कि ये जो वाट सेकंड है ये बराबर होता है किसका? जूल का। मतलब 1 वाट सेकंड बराबर होता है 1 जूल। तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 वाट सेकंड बराबर कितना होगा? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अब देखिए आया 1 किलो वाट बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करता है? 4 नंबर तक हो गया। देखिए पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब पांचवा, निम्न में कौन सा मात्रक एम्पियर ईए के बराबर है? अब यहाँ पर देखिए क्या है? कूलम पर सेकंड एम्पियर के बराबर है कि जूल पर कूलम है कि जूल पर सेकंड है कि कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो है,
देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 5वां नंबर का, निम्न में कौन सा मात्रक एम्पियर ए के बराबर है? एम्पियर ये के बराबर है। ये क्या है? एम्पियर है। एम्पियर किसका होता है? मात्रक विद्युत धारा का। धारा को हम लोग आई से लिखते हैं, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी। यहाँ पर क्यू क्या है? आवेश है, और टी क्या है? समय है। टी क्या है? समय है। आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है। और समय का होता है, समय का होता है सेकेंड। क्या? सेकेंड। सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर खोजिए, कहां पर है? कूलम। कूलम बटा सेकेंड। कूलम बटा सेकेंड, ऑप्शन नंबर ये में। तो क्या हो गया 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ये। और देखिए 6 नंबर का क्या कहता है? यदि एक ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका परिणामी प्रतिरोध होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे न्यूमेरिकल टाइप का, तो सबसे पहले क्या लिख लो? दिया है। तो दिया है लिख लेते हैं। क्या दिया है? सो देखिए दिया है यदि एक ओम के 10 प्रतिरोध, जिसका लास्ट में ओम रहे मतलब वो प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। आर बराबर दिया 1 ओम, और क्या दिया है? 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। 1 ओम का 10 प्रतिरोध, यदि प्रतिरोध का मान सेम हो सभी का और उसका नंबर दिया रहे, तो हम लोग एन बराबर लिखते हैं जितना नंबर दिया रहे आर का। मतलब 1 ओम का कितना प्रतिरोध है? 10, मतलब एन बराबर हो जाएगा 10। ठीक है। अब लोग को क्या निकालना? समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका परिणामी प्रतिरोध होगा। देखिए समांतर क्रम में किसमें है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम को हम लोग कहते हैं एक चीज और, क्या? पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम। जब समांतर क्रम हो या पार्श्व क्रम हो तो इसका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए, इसका परिणामी प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकालने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है, सीधा सीधी आर इक्विवेलेंट, जिसको बोलते हैं कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं? आर को एन से भागा दे दो। ये आर क्या है? ये आर क्या है? जो बराबर प्रतिरोध है सभी का, जो 10 वो क्या था? प्रतिरोध था, जो सभी बराबर बराबर था, 1 ओम का था। तो आर का मान बैठा दो 1 बटा एन का मान है 10। तो कितना आ गया? ये क्या है? यही है क्या? यही है परिणामी प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं कुल प्रतिरोध। तो आर इक्विवेलेंट कितना है? 1 बटा 10। अब ऑप्शन में खोजिए 1 बटा 10 कहां पर है? 1 बटा 10 यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एम्पियर ये किसका ऐसा मात्रक है? विभव का है कि आवेश का है कि प्रतिरोध का है कि विद्युत धारा का? तो विभव का ऐसा मतलब क्या होता है? विभव का होता है वोल्ट। और आवेश का क्या होता है? आवेश का होता है कूलम। कूलम। और प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध का होता है ओम। और विद्युत धारा का होता है एम्पियर। एम्पियर। तो एम्पियर कहां पर है? यहाँ। यहाँ क्या किसका पूछा है? एम्पियर का। तो एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा डी सही। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कितना कर लिए? 6 7 तक कर लिए। अब आया 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर का कहता है कि यदि समांतर में संयोजित 2 ओम और 1 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है तो x का मान है। x का मान निकालना है। क्या पूछा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि समांतर में संयोजित 2 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध, तो सबसे पहले दिया है लिख लेना, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दिया है लिख लीजिए। तो दिया है, क्या दिया है कि एगो प्रतिरोध है 2 ओम का, मतलब R1 बराबर 2 ओम, और एगो प्रतिरोध है R2 बराबर कितना? एगो R2 बराबर है x ओम का। और एक चीज और दे दिया कि प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध दे दिया, R इक्विवेलेंट दे दिया कितना? 1 ओम। हम लोग को x का मान निकालना है। x बराबर क्या है? देखिए यहाँ पर कौन सा क्रम है, सो पहले ध्यान दीजिए। यहाँ क्रम है समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? अभी बताएं। समांतर का मतलब होता है पार्श्व क्रम, ठीक है। समांतर का मतलब होता है पार्श्व क्रम। समांतर क्रम है चाहे पार्श्व क्रम है, दोनों का बात एक ही है। पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालते हैं? 1 बटा आर इक्विवेलेंट मतलब 1 बटा कुल आर प्रतिरोध, कुल समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यहाँ पर दो ही है R1 R2, इसलिए R1 और R2 तक ही लिखें। 1 बटा आर इक्विवेलेंट। देखिए अब इसको आगे हल करते जाते हैं। आर इक्विवेलेंट का मान दिया है 1 ओम, 1 बैठा देते हैं। और R1 का मान दिया है, R1 का मान दिया है 2 प्लस R2 का मान दिया है x, ठीक है। अब 1 बटा 1 को नीचे बटा रहे या फिर ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या बन गया? 1। यहाँ पर ये इधर 1 बटा 2 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। 1 बटा 2 बराबर 1 बटा x। अब देखिए ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 1 बटा 2 बराबर 1 बटा x। तो कितना आएगा? 2 में 1 गया तो 1, कितना है? 1 बटा 2। 1 बटा x बराबर 1 बटा 2, दोनों को उलट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 ओम। x ओम में कितना है? करके ये प्रतिरोध है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का था 2 ओम, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम के 3 प्रतिरोधकों। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। विद्युत चैप्टर का सबसे आसान जो क्वेश्चन है यही है, ठीक है। इसमें क्या है? 3 को प्रतिरोध दे दिया R1 R2 और R3, 3 को प्रतिरोध, उसको श्रेणी क्रम में जुड़े हुए उनका तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध निकालना है श्रेणी क्रम में जोड़ करके। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? दिया है R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 6 ओम और R3 बराबर 10 ओम। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या निकालना? कुल प्रतिरोध मतलब R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? क्रम कौन सा यहाँ पर?
यहाँ पर हमें श्रेणी क्रम, किसमें, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, सीधा सीधी सब दूर जाता है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो गया, R1 की जगह 4 प्लस R2 की जगह 6 प्लस R3 की जगह 10, R1 की जगह 4, R1 की जगह R1 की जगह 4, R1 की जगह 4, R2 की जगह 6 और R3 की जगह 10, सबको जोड़ दीजिए, 4 और 6 10 और 10 और 10 20 ओम। आर इक्विवेलेंट मतलब कुल प्रतिरोध कितना आ गया, कुल प्रतिरोध 20 ओम। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 20 ओम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका क्या हो जाएगा 20 ओम आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये आपका किसमें आया है, जैक बोर्ड का 2023, 2024 और 2025 का आया। इसमें देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रत्येक साल मिनिमम से मिनिमम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, मतलब आपका 3 क्वेश्चन एवरेज मान के रखिए, इससे 3 क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को आप मन में बसा ही लीजिए।